नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्पेशल में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। कोलकाता कांड को लेकर लोगों में जबरदस्त आक्रोश है और इसी वजह से अब ममता के करीबियों की भी नाराजगी सामने आने लगी है। इस वारदात को लेकर टीएमसी के कुछ नेताओं का रुख ऐसा है जिससे पार्टी में बगावत जैसे हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। कैसे कोलकाता कांड की वजह से अपनों से घिर गई हैं ममता बनर्जी, इस रिपोर्ट में देखिए। জিজ্ঞেস করি আপনারা আমাকে জিজ্ঞেস করছেন, আমি তার উত্তর দিচ্ছি। पश्चिम बंगाल में अब टीएमसी वर्सेस टीएमसी। अपनों से ही ममता बनर्जी को चुनौती। दीदी के खिलाफ टीएमसी के 4 किरदार। कलकत्ता रेप मर्डर कांड में ममता बनर्जी पहले से ही विपक्ष के निशाने पर है, लेकिन अब दीदी अपने ही चक्रव्यूह में फंसती नजर आ रही हैं। कलकत्ता कांड पर ममता बनर्जी एक तरफ जनता के गुस्से का सामना कर रही हैं, तो दूसरी तरफ अपने ही सिपहसालारों के आरोप, हमले और सवाल खड़े होने लगे हैं। पश्चिम बंगाल के पॉलिटिकल कॉरिडोर में 4 ऐसे किरदारों की चर्चा है जिनको लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये हर कोई जानता है कि राजनीति में बगावत के शोर भले ही ऊंचा हो, लेकिन बगावत की तैयारी हमेशा सन्नाटे में होती है। ममता बनर्जी पिछले 13 साल से बंगाल की सत्ता पर काबिज है, लेकिन बीते 1 साल में ममता बनर्जी की सरकार अलग अलग कारणों से सवालों के घेरों में रही है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि संदेश खाली और कलकत्ता रेप मर्डर जैसी घटनाओं में ममता बनर्जी और टीएमसी दोनों पर सवालिया निशान लग रहे हैं। शायद यही वजह है कि टीएमसी के पावर सेंटर में ही बगावत की चिंगारी दिखने लगी है। ममता के खिलाफ किरदार नंबर 1। कलकत्ता कांड को लेकर सवाल उठाने वालों में सबसे पहला नाम है टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर रॉय, जो पार्टी लाइन से अलग जाकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सुखेंदु शेखर ने एक्स पर पोस्ट कर कलकत्ता पुलिस कमिश्नर और पूर्व प्रिंसिपल से पूछताछ की मांग की। और तो और सुखेंदु शेखर ने कलकत्ता पुलिस की कार्रवाई में भी देरी को लेकर सवाल खड़ा किया। ममता के खिलाफ किरदार नंबर 2। कलकत्ता कांड को लेकर ममता बनर्जी को घेरने वाला दूसरा किरदार है कृणाल घोष, जो लगातार ममता सरकार पर निशाना साध रहे हैं। कृणाल बार बार पूर्व प्रिंसिपल को प्रोटेक्शन का आरोप लगाते हुए अभिषेक बनर्जी के सामने आने की अपील कर रहे हैं। ममता के खिलाफ किरदार नंबर 3। ममता के खिलाफ मोर्चा खोलने वाला तीसरा नाम है पूर्व राज्यसभा सांसद शांतनु सेन का। दरअसल शांतनु सेन कलकत्ता कांड को लेकर अभिषेक बनर्जी से आगे आकर नेतृत्व संभालने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने एक्स पर अपने एक पोस्ट में लिखा है कि अभिषेक बनर्जी का नेतृत्व समय की मांग है। ममता के खिलाफ किरदार नंबर 4 और ममता के खिलाफ मोर्चा खोलने वाला चौथा किरदार है टीएमसी का युवा और छात्र संगठन। माना जा रहा है कि टीएमसी के कई यूथ लीडर अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व की मांग कर रहे हैं। टीएमसी सूत्रों की माने तो डॉक्टर मर्डर केस में ममता के स्टैंड को लेकर अभिषेक बनर्जी नाखुश हैं, इसीलिए उन्हें पार्टी के प्रदर्शन से भी किनारे रखा गया है। तृणमूल कांग्रेस ने अभिषेक बनर्जी के फॉलोअर्स, छात्र नेता, युवा नेता सभी सोशल मीडिया में कैंपेन चला रहे हैं। लिख रहे हैं कि समय डाक सेनापति पद देखार, अर्थात समय कह रहा है कि सेनापति को रास्ता दिखाने के लिए सामने आना चाहिए। ये बात और है कि ममता के खिलाफ पार्टी के अंदर पिछले 13 साल में कभी कोई आवाज नहीं उठी, और अब जो टीएमसी नेता कलकत्ता कांड को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं वो सभी अभिषेक बनर्जी के करीबी माने जाते हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या अब टीएमसी के सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप को कमान देने का वक्त आ गया